ये है देहरादून और ये है पांवटा साहिब। इन दोनों सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए NHAI के द्वारा एक नया हाईवे बनाया गया है। ये हाईवे तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा, 4 लेन चौड़ा है। देहरादून साइड में इसकी स्टार्टिंग होती है प्रेमनगर की तरफ से। मैंने इस हाईवे की आपको सिर्फ 3 बार ही कंस्ट्रक्शन अपडेट दी है। पिछली कंस्ट्रक्शन अपडेट मैंने फरवरी के एंड में दी थी। फरवरी में ये हाईवे रेडी हो चुका था, बस इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर ही काम पेंडिंग था, जो अब पूरा हो चुका है। ये मेरी इस हाईवे की फाइनल वीडियो है। ये है प्रेमनगर की तरफ का स्टार्टिंग पॉइंट। इस लोकेशन का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल मैप का, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। जो मेन हाईवे है वो यहीं से स्टार्ट होगा। चैनेज वाइज तो ये हाईवे पीछे से स्टार्ट होता है थोड़ा। ये है सामने की तरफ चक्राता रोड। चक्राता रोड से जो ट्रैफिक आता है वो यहाँ से ऐसे आके यहाँ से लेफ्ट साइड में जाता है। इस पॉइंट पर ये नया फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया गया है उस ट्रैफिक के लिए जो पांवटा साहिब की तरफ से आ रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद में ट्रैफिक की मूवमेंट कुछ इस तरीके से है। अब IMA की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ से सीधा आता है। जिसको पांवटा साहिब के इस नए हाईवे पे कनेक्ट होना होता है वो यहाँ से सीधा आ जाता है आगे की तरफ, और जिसको चक्राता रोड के ऊपर ही आगे की तरफ जाना है वो यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से टर्न लेके इस साइड में चला जाता है। चक्राता रोड से जो ट्रैफिक आ रहा है जिसको जाना है देहरादून की तरफ वो यहाँ से चला जाएगा, और जिसको आना है पांवटा साहिब हाईवे पे वो यहाँ से कनेक्ट हो सकता है। तो सिंपल सा ही यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है। पिछली बार जब मैंने इस हाईवे को कवर किया था तो इस साइड की अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम पूरा होना था। इस बार तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये एरिया ग्राउंड लेवल से नीचे है आगे की तरफ, इसीलिए यहाँ पर ये ओवरपास बनाया गया है। आगे तरफ का एरिया रेडी है। देहरादून साइड से इस हाईवे का ये जो हिस्सा है ये ग्रीनफील्ड है। इसमें काफी जगह पे सर्विस रोड भी बनाई गई है। किया जाता है यहाँ पर पहला राउंड अबाउट। इस पहले राउंड अबाउट से जैसे हम थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो सामने की तरफ वहां पर है दूसरा राउंड अबाउट। इस दूसरे राउंड अबाउट से ही स्टार्टिंग होती है नए बाईपास की, जिसकी अपडेट आ चुकी है मेरे चैनल पे। ये बाईपास जाके कनेक्ट करेगा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से आगे की तरफ का ये जो हिस्सा है इसको मैं आप लोगों को गोप्रो से दिखाऊंगा। इस आगे की तरफ के हिस्से में काफी जगह पे इंटरचेंज बनाए गए हैं। अब दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पर जहां पे एंड हो जाता है ग्रीनफील्ड सेक्शन। ये है यहाँ का ड्रोन शॉट। ये ड्रोन शॉट है फरवरी का। यहाँ से आगे की तरफ का हिस्सा है ब्राउनफील्ड अपग्रेड, यानी जो पुरानी रोड थी उसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया है।
अब मैं पहुंच चुका हूं धर्मावाला चौक। यहाँ पर भी ये राउंड अबाउट बनाया गया है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो सहारनपुर की तरफ चले जाओगे। यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ बढ़ने पे आ जाएगा टोल प्लाजा। तो दोस्तों ये आ गया टोल प्लाजा। ये टोल प्लाजा ऑपरेशनल है। राइट साइड में ये है पावर प्लांट। इसके पास में यहाँ से राइट साइड में कट जाता है पुराना रास्ता। अब यहाँ से आगे की तरफ का हिस्सा है ग्रीनफील्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारा काम कंप्लीट हो गया है। ये आ जाता है दोस्तों यमुना रिवर के ऊपर बनाया गया ब्रिज। देख सकते हैं यहाँ पे काम पूरा हो गया है। इस ब्रिज का काम तो पिछली अपडेट में ही पूरा हो चुका था, लेकिन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद पिछली अपडेट में काम चालू था। अब आप देख सकते हैं साइड बाय साइड कंपेयर करके पिछली अपडेट में यहाँ पर अर्थवर्क का काम चल रहा था। ये आ जाता है यहाँ पर राउंड अबाउट। राउंड अबाउट पर अभी काम पूरा होना है। तो ये है इस नए हाईवे का एंडिंग पॉइंट। ये नया हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं 2 बार इसके ऊपर एंड टू एंड ड्राइव कर चुका हूँ। अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ है। ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। इस नए हाईवे के बनने से उत्तराखंड और हिमाचल की कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट हो गई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।